हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। तो फ्रेंड, आज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एसी चल रहा है ना, ये एसी की हालत इस समय इस पंखे से भी बदतर हो चुकी है। जी हाँ, इससे अच्छा तो ये पंखा है जो आप देख रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि ये कूलिंग नहीं कर रहा होगा जितनी कूलिंग ये कर रहा होगा इस समय। फ्रेंड, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कि ये देखिए 26 पे चल रहा है। मैं इसको 25 भी कर देता हूँ, 24 भी कर देता हूँ, लेकिन इसकी कूलिंग पता नहीं कहाँ गई। इस समय कूलिंग हो ही नहीं रहा है। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है। बहुत से लोगों का कहना होता है कि भाई ये ड्राई मोड पे कर लीजिए, आपका एसी बहुत ठंडी हवा देगा। ये बहुत से लोगों का ही नहीं, मेरा भी कहना है यार कि हाँ, ड्राई मोड पे बरसात के दिनों पे अच्छी हवा देता है। लेकिन इस एसी को पता नहीं क्या हुआ है फ्रेंड, ये 23 भी कर दिया, 22 भी कर दिया, लेकिन ठंडा कर ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं शायद वही इसका फॉल्ट निकले और ये कूलिंग अच्छे से करने लगे। तो मैं क्या दिखाने वाला हूं, ये देखिए। इसके लॉग में खोलूंगा, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या दिखाने वाला हूं आपको। ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया है। ये जो फिल्टर देख रहे हो, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अगर आपका एसी ठंडा नहीं कर रहा है कमरे को। ये जो चीज का शक था ना, वही है। ये जो आप देख रहे हो ना इस समय, इसकी हालत, इसके ऊपर डस्ट कितनी है ये देखिए। देख रहे हो फ्रेंड, इसने पूरे फिल्टर को ढक रखा है। अब आप ये समझिए फ्रेंड कि ये हवा खींचेगा कैसे, और फिर हवा खींचने के साथ साथ ये ठंडी हवा देने का भी तो काम करता है एसी। तो इसमें से ठंडी हवा निकलेगी कहाँ से? हवा निकलने की जगह ही नहीं है। पूरा जो डस्ट देख रहे हो ना, इसने पूरे फिल्टर को कवर करके रखा हुआ है, तो हवा निकलेगी कहाँ से? इसलिए फ्रेंड ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब आप एसी चलाते हो ना, तो जरूरी नहीं कि फ्रेंड इसका ये थर्मोस्टेट खराब है या कॉइल में कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। फ्रेंड, सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है ये जो आप देख रहे हो फिल्टर। तो ये फिल्टर जो है ना, साफ करते रहना चाहिए। इसको भी दिखाऊं, ये दो फिल्टर है मेरे पास में, दोनों फिल्टर लगे हुए हैं। ये देखिए, एक ये रहा, एक ये जो अभी दिखाया था। अब इसको देख लीजिए, देख रहे हो हालत? तो फ्रेंड ये पूरी तरह से ढक चुका है, तो हवा निकलने की जगह नहीं है, इसलिए ये कूलिंग कर नहीं रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि भाई हुआ क्या है, कि भाई बरसात का मौसम चल रहा है, ड्राई मोड पे चलाओ। ड्राई मोड पे चला रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फ्रेंड सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको इसको देखना है, फिल्टर को। ये फिल्टर डस्ट से भरे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, और हर 15 दिन में इनको साफ करना चाहिए। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जब भी आप एसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले ये चेक करिए। ये चेक करने के बाद में फिर अदर कोई फॉल्ट चेक करिए। लेकिन सबसे पहला काम ये, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, आप खुद चेक कर लीजिए जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। अगर ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, आप महीनों महीनों इसकी सर्विस नहीं कराते हैं, तो आपके कंप्रेसर पर भी लोड पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपका कंप्रेसर ओवर हीट होकर कट ऑफ होने लगेगा, कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा फिर वो। तो इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो साफ करने का सिंपल है, मैं इसको धो के लाऊंगा। धोने चाहे किसी से भी धो लो यार। उससे व्यूअर्स पूछेंगे भाई काय से धोऊं, किससे धोऊं? अरे भाई ये साफ होना चाहिए, कुल मिला के इसके ऊपर से डस्ट हटनी चाहिए। चलिए मैं धो के लाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने धो दिए हैं, ये देखिए, ये धो दिए ना, ऐसे होने चाहिए। ये देख रहे हो ना कैसे चमक गए। अब इसमें से जो हवा है बिल्कुल नहीं रुकेगी। आपकी जो कूलिंग है ना, आपका जो एसी है कूलिंग नहीं कर रहा था, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं कर रहा था क्योंकि डस्ट ऊपर बहुत ज़्यादा जम गई थी। अब ये दोनों ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, हवा बहुत ही आसानी से निकलेगी इसमें से। तो फ्रेंड समझ रहे हो ना, सबसे पहले ये चेक कर लिया करो। ड्राई मोड तो है ही है सबसे बेस्ट ऑप्शन बरसात के दिनों के लिए, लेकिन ड्राई मोड से भी कुछ नहीं होगा, किसी से भी कुछ नहीं होगा जब तक इसके फिल्टर साफ नहीं होंगे। यही कंडीशन होती है आपके आउटडोर यूनिट पे। जो आउटडोर यूनिट लगा होता है ना, उस पर भी फिल्टर होते हैं। अगर वो भी इसी तरह से गंदे हो गए होंगे ना, तो आपका जो कंप्रेसर है वो जल्दी कट ऑफ करेगा क्योंकि ओवर हीट होगा। आपका एसी ऑन ऑफ जल्दी जल्दी होगा, फिर ये ठंडी हवा देगा नहीं। तो फ्रेंड कभी कभी बहुत छोटे और माइनर फॉल्ट होते हैं एसी के अंदर, और हम लोग एसी इंजीनियर्स को बुला लेते हैं, वो लोग ले आते हैं 1000-1500 रुपए। चलिए इसको जिस तरह से निकाला था उस तरह से लगा देते हैं। और ये जो लॉक है ये भी इसी तरह से फंसा देना है। नहीं, आप खुद कर सकते हो ये काम। 100% बता रहा हूं, अब ये कूलिंग करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में आप कितने दिन बाद ये फिल्टर साफ करते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।